नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। कई मित्रों ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर संबंधित विषयों का बुक का बताइए। सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती परीक्षा या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एलएलबी के जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आप बुक का रिफ़र करिए। तो आइए हम लोग पहला पेपर से चालू करते हैं। सबसे बड़ा देखिए क्या ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जैसा आपको दिख रहा होगा। इसमें 7 पेपर का पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें। और इंग्लिश हिंदी दोनों बायलेटरल है ये। अब दूसरा है कि आप करंट इवेंट के लिए क्या क्या करते थे डेली। देखिए क्या है, एक इंग्लिश चैनल कर लीजिए, देखिए ये टाइम्स ऑफ ये है। और एक नई दुनिया पेपर है। साथ में आप विकास परक पत्रिका जो हर महीने रिलीज होता है उसको आप पढ़ सकते हैं, जैसा दिख रहा है इसमें, देखिए है ना भाई। अब और सबसे ऑथेंटिक सोर्स लेना है तो देखिए छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा ये जनमन पत्रिका निकालता है हर महीने। ये अगस्त तक है, सितंबर का तो आया नहीं ये। तो ये हर महीना आप फॉलो करिए। इसमें सरकार की जितनी भी शासन की योजनाएं हैं वो सब पता चल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय घटना के लिए कुरुक्षेत्र या फिर और अन्य पत्रिका ले सकते हैं। तो ये तो हुआ करंट इवेंट। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पहला पेपर हिंदी का। तो हिंदी में जैसे ऑथेंटिक देखिए चुके हैं आप, जो है ये है डॉक्टर विनय कुमार पाठक साहब का हिंदी। हिंदी के साथ साथ इसमें छत्तीसगढ़ी भी आता है। तो और उसके साथ साथ आप ये नरेंद्र वर्मा का छत्तीसगढ़ भाषा का विकास वाला बुक कर सकते हैं रिफर। हरदेव बारी साहब का आप कर सकते हैं, इसमें डिटेल में चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, विनय कुमार पाठक का उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। और इंग्लिश के लिए आप ये रिफर कर सकते हैं, ये लुसेंट की किताब है जूनियर। इसमें सारा कुछ डिटेल है। लगभग 60-70% आपका इंग्लिश कवर हो ही जाएगा। बाकी आप न्यूज़पेपर में जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा। तो ये तो हुआ पहला पेपर का हमारा स्ट्रेटजी, कैसा क्या रहा, कौन सा बुक रिफर करना चाहिए। अब आता है ऐसे राइटिंग। तो ऐसे राइटिंग में एक्चुअल में उसका कोई खास सिलेबस ऐसा ना आपको कोई देगा, ना मिलेगा मार्केट में, ना ही कोई बुक छपेगा। बस ऐसे राइटिंग में ये चीज ख्याल रखिएगा जो लेटेस्ट करंट है, चाहे शासन का हो, प्रशासन का हो या अन्य क्षेत्रों में। तो आपके जो 7 विषय जो मेंस में रहेगा, चाहे उसमें दर्शन हो या अर्थशास्त्र हो या करंट इवेंट हो, उसी से रिलेटेड आसपास उसको लिंक करके पूछता है। तो आपको क्या है, आपको समझना है कि आपका जो टॉपिक है उसमें आपकी कितनी जानकारी है। तो उसके हिसाब से ऐसे राइटिंग हो सकता है। मैंने वीडियो बनाया, देखिएगा। फर्स्ट टाइम मैं जब ऐसे राइटिंग लिखा था तो 112 115 नंबर आसपास मिला था मुझे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पेपर। तो तीसरा पेपर में देखिए एनसीएट जैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं तो एनसीएट के लिए इसमें 3 सिलेबस है। तीसरा पेपर में या इंडियन हिस्ट्री है और आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो प्रारंभिक के लिए ये दोनों किताब मैंने रिफर किया है, साथ में नोट्स भी बनाए। ये देखिए, जबकि हिस्ट्री का दिख रहा होगा। और आधुनिक इतिहास के लिए बेस्ट किताब है ये, देखिए ये किताब। इसको मैंने पढ़ के नोट्स बनाए हैं, चीजें जो है। और जैसे इसमें अब आता है लोक प्रशासन, है ना भाई। तो लोक प्रशासन के लिए जैसे देखिए ये मेरा लोक प्रशासन के लिए किताब है एलएलबी से जो मैं लिया हूँ। इसमें क्या है, लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और जो आज के परिप्रेक्ष्य में है ये लॉ के हिसाब से दिया है। इससे पूछा भी जाता है तो आपका दोनों इसमें कंबाइन हो जाएगा, कंप्लीट जो है। और लोक प्रशासन के लिए साहित्य भवन की किताब है, जैसा दिख रहा है आपको, देखिए इतनी मोटी किताब है। इससे बाहर और कोई आता नहीं इसमें। तो इसको आप रिफर करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको पूरी पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और इतिहास के लिए एनसीईआरटी लेवल का है, देखिए एनसीईआरटी लेवल का ये छपा रहता है। और कॉमन में आप जाएंगे तो लुसेंट का तो कॉमन ही है, ये तो अनिवार्य हो गया। लेकिन आजकल डेप्थ जो है इससे ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका इनिशियल इंट्रोडक्शन के लिए है, डीपली इंट्रोडक्शन के लिए आपको एनसीईआरटी या संबंधित किताबें को पढ़नी ही पड़ेगी। तो थर्ड पेपर हो गया। अब फोर्थ पेपर में आते हैं तो वैदिक गणित के लिए छोटी सी किताब आती है और कई राइटर के आते हैं। वस्तुनिष्ठ टाइप के लिए मैंने ये अरिहंत की किताब को फॉलो किया है। और आपको जैसे इसमें ज़्यादा डिटेल जाना है तो ये एच डी अग्रवाल का बाइंडिंग करके मैंने ये किताब पढ़ा है। बहुत अच्छी किताब है, इसमें सिर्फ सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप मैथ्स के और रीजनिंग के लिए और फिर पत्रिका भी आता है, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए क्या है, ये देखिए ये परीक्षा मंथन का आजकल पूछा जा रहा है। 5 से 10 नंबर कंप्यूटर के लिए पूछा जा रहा है। और आप आगे चलेंगे तो जैसे अब आते हैं थर्ड इसमें खंड में। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड दृष्टि का मैंने रेफर किया है।
और इसी में साइंस का है, तो साइंस के लिए भी एनसीईआरटी पैटर्न का देखिए, जीव विज्ञान का जैसा आपको दिख रहा होगा इसमें महेश कुमार वर्णवाल साहब का। फिर उसी में आपका भौतिक और रसायन इससे बाहर नहीं जाता। और मान लो उसमें बायोटेक है, पर्यावरण गति, ये है आपका बेस्ट जो है किताब। अभी तक मैंने 2-3 टर्म जो दिलाया एग्जाम, तो उसे इसको मैं पढ़ के देखा हूँ, तो आसपास आसपास उसे बाहर पूछा नहीं जा रहा है क्वेश्चन जो है, उसी में घूम के आता है क्वेश्चन जो है। और इसी में एक बताना भूल गया था, अब किताब के लिए देखिए थर्ड पेपर में ये भी एनसीईआरटी पैटर्न में है, संविधान का, है ना भाई। तो फेवरेट किताब जैसे आप सभी को पता है, ये लक्ष्मीकांत किताब है, ये एनसी इसका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो आपके फोर्थ पेपर में। अब फिफ्थ पेपर में आपको आता है, उसमें आपको भूगोल आएगा, छत्तीसगढ़ का, भारत का भूगोल हो आएगा, और इकोनॉमी दोनों का आएगा। तो इकोनॉमी के लिए भारत सरकार, ये छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट होता है, तो बजट में देखिए इकोनॉमी सर्वे होता है। जैसे मैंने इकोनॉमी सर्वे 2021 का ये निकाल के स्पायरल किया है, जो आपको दिख रहा होगा, देखिए, है ना भाई। तो उसी तरह से इसको स्पायरल करिए, और स्पायरल करने के बाद इसमें पूरी योजनाओं को डेप्थ में पढ़िए, डेली पढ़िए इसको टाइमिंग लेके। तो इसमें जो डेटा है या योजनाएं हैं जो भारत सरकार को, छत्तीसगढ़ का, दोनों इकोनॉमी सर्वे है ये स्पायरल मैंने भारत और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पायरल करा लिया है। तो ये इकोनॉमी सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जो है करंट इवेंट में पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़े, या कोई भी एग्जाम दिलाए, इससे बाहर वो पूछता नहीं। अब भारत का थोड़ा सा क्या है, जैसे रेपो रेट है या फिर मुद्रा से रिलेटेड, विश्व बैंक के अन्य के लिए, तो मैंने ये रमेश जी की किताब को रिफर किया है, तो इसमें से बाहर जाता नहीं क्वेश्चन जो है। अब भूगोल के लिए, तो भूगोल के लिए वही एनसीईआरटी पैटर्न का ये। और सबसे बड़ा है मैप, देखिए ये आपके पास होना जरूरी है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे हो। अब इसमें हम लोग भूगोल का आते हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए जैसे आपको पता ही होगा, समग्र छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। ये जैसे ये दिख रहा होगा आपको, तो समग्र छत्तीसगढ़ में सारा कुछ दिया है, ये पूरा कवर कर देगा, चाहे जितने भी छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे आदिवासी से रिलेटेड हो, इनिशियल और कुछ डेप्थ में आपको इंट्रोड्यूस मिल जाएगा, और पत्रिका भी आप पढ़ सकते हैं। अब छठवां पेपर में इसी में आइए समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र का वही है, साहित्य भवन की किताब जो है, इससे बाहर जाता नहीं, पूरा इसी से पूछता है, सिलेबस कवर हो जाता है। और मैंने ये उड़ान कोचिंग का रिफर किया है उसको दर्शन वर्शन के लिए, बाकी और कोचिंग सेंटर का आप पढ़ सकते हैं, इसमें से कोई है। अब ये 6 पेपर तो जनरली क्या है, देखे होंगे आप लोग, टॉपर से टॉपर भी रहे तो आपको नंबर जो है इस इन 6 पेपर में 110, 115, 120, 130 तक के जाता है। लेकिन एक 7वां पेपर है, बहुत बड़ी चुनौती है, देखेंगे आप टॉपर का भी निकाल लीजिए तो वो 100 के नीचे ही जाता है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है उसमें 75 नंबर का लॉ। तो लॉ का एक एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक एक धाराएं देखे होंगे, इतने बृहद है कि उसको पढ़ना मुश्किल है। क्योंकि आप जहाँ 7 पेपर में या 6 पेपर को ओवरऑल देखेंगे, ऐसे को छोड़ दीजिए, या 7वां पेपर, तो 5 पेपर के लिए आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, किताबें मिल जाएगी, सिलेबस। लेकिन लॉ के लिए इतना, जैसे ये देखिए मेरे गुरुदेव भूपेंद्र करवंदे साहब के द्वारा लिखा हुआ भू राजस्व संहिता किताब है ना। हम लोग एलएलबी में भी इसको पढ़ते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के लेटेस्ट एडिशन है ये, उन्होंने निकाला है ये चीजें जो है, तो इसको आप रिफर कर सकते हैं। देखे होंगे 20 से 25 नंबर का भी पूछ रहा है। और एक है अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए 25 नंबर का आता है, ये भी साहित्य भवन का फाड़िया की किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, इससे बाहर पूछता नहीं, एलएलबी कोर्स में भी है, साथ में सीजीपीएससी भी पूछता है। अब आपका बेयर एक्ट का आता है, छोटा छोटा देखिए, तो छोटा छोटा बेयर एक्ट, जैसे आप लॉ इसमें जाएंगे, छोटा छोटा आपको बेयर एक्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए सूचना का अधिकार मिल जाएगा आपको, जैसा आपको दिख रहा होगा ना भाई। उसके बाद आपको आगे जो है ये जो भी बेयर एक्ट है वो मिल जाएगा आपको, जैसे ये दिख रहा है मानवाधिकार वाला, ये बेयर एक्ट मिल रहा है आपको, घरेलू हिंसा से वाला, है ना भाई। ये आपको टोनी अधिनियम वाला बेयर एक्ट मिल रहा है, साथ में ये भी मिल रहा है आपको, देखिए सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम वाला, और ये आपका अनुसूचित जनजाति वाला बेयर एक्ट है, और ये पर्यावरण साइंस है, और ये आपका देखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बेयर एक्ट है, और ये सूचना प्रौद्योगिकी का बेयर एक्ट है। तो ये ढेर सारा बेयर एक्ट है। अब जैसे आप एलएलबी की स्टूडेंट है, तो देखिए इसमें मैंने आईपीसी और सीआरपीसी के लिए जो मेरे एलएलबी का कोर्स है, जैसे बसंती लाल बाबेल का सीआरपीसी है, और भारतीय दंड के लिए परांजपे की किताब है, इसको भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब आता है अंतरराष्ट्रीय, इसमें जो भी शैक्षिक है, मानव संसाधन है, तो आप मानव संसाधन के वेबसाइट में जाके भी ढेर सारा, जैसे शिक्षा विभाग है, रूषा क्या है ना भाई,
निपा क्या है, ये सब के बारे में उसमें डिटेल दिया है। लेकिन फिर भी एक नोट्स की तरह देखेंगे तो मैंने दिल्ली आईएएस एकेडमी को रिफर किया था, तो ये बुक जो है अच्छा लगा मेरे को, पढ़ा भी हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कौन सा कोचिंग का करते हैं, स्वेच्छाधिकार है, इसमें कोई कह नहीं सकते। तो हमने ये डिस्कशन किया कि कौन कौन सा किताब है। अब देखते हैं सिलेबस डाउनलोड करें सबसे, जैसे प्री है या मेंस है। अब प्री का सिलेबस हमको, जो जनरली मैं इससे पहले वीडियो बनाया और देखे होंगे, उसमें प्री का सिलेबस मैंने बताया है। जो भारत का भूगोल, इतिहास, कल्चर या दर्शन या इकोनॉमी है, वही मतलब उससे उसी का प्रतिरूप जो है छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंस कहीं नहीं होता, 50 नंबर क्वेश्चन उसमें आता है, 50 नंबर क्वेश्चन इसमें आता है। अब जो आपका पासिंग मार्क है रीजनिंग, मैथ्स, छत्तीसगढ़ वगैरह, तो सही कैडर चला, कैलेंडर को फॉलो किया, पीएससी जो है, तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाता है और जून जुलाई में आपका क्या होता है, मेंस का एग्जाम हो जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर जो हुए हैं बंदे, उनको लिए फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग यदि ये अपनी तैयारी पूर्व में किए हैं तो हमको क्या है, इजिली लगेगा और धीरे 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 स्टेप में अपनी लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। तो क्या करना है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो टॉपिक है उसको चूज करना है, पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप कोशिश करिए उसको बार बार लिखिए, बार बार समझिए और कोशिश करिए कि क्या है। अब ये तो पढ़ना हो गया, सिलेबस को ढूंढ के उसका नोट्स बनाना हो गया। अब देखिए इसमें अब हमको पता कैसे चले क्या है, तो देखिए क्या है, आप जब सीजीपीएससी प्री हो या मेंस हो, 2 3 4 वर्ष पुराने आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए सीजीपीएससी का, या एमपीपीएससी का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल तो उसके वेबसाइट में मिलता ही है। तो आप डाउनलोड करके देखिए कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन सा रिपीट कर रहा है, या अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड को पूछा जा रहा है, बार बार रिपीटेड कर रहा है। तो वो पुराने वर्षों का क्वेश्चन, वो चीज आपको मोटिवेट करेगा और सही आपकी पढ़ाई को, फ्लो को बढ़ाएगा। और कोशिश करिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करिए, जैसे जो आपका जो आर्थिक या आपकी शक्ति के अनुरूप है। मैं ये नहीं कहता कि अब फला कोचिंग में जाइए, फला कोचिंग में जाइए, क्योंकि देखिए कोचिंग करें, चाहे मैं नोट्स दूं या वीडियो दूं, आपको मूलतः मेहनत आपको ही करना है। एक गाइडेंस करने के लिए हम लोग बैठे हैं, बाकी जो करना है आपको खुद को मेहनत करना है, खुद उस चीज को समझना है और खुद को परीक्षा पास करके पोस्ट भी पाना है। तो ये छोटा सा मेरा एक अनुभव था, जो 2 3 टर्म मैं जो दिला रहा हूँ, दिलाते हो गया मेरे को मेंस जो है, और जो एलएलबी का जो मेरा कोर्स में है उसको मैंने आपके सामने बताया, और इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। आप देखिए कैसा लगा, बताइए इसमें क्या चीज़ ऐसे कमी रह गया, छूटा हो, आपका सुझाव का मुझे स्वागत रहेगा। तो इसी लेक्चर के साथ सभी दोस्तों से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, मैसेज किया कि सर आप भी किताब का वो बताइए। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।